जो क्लाइंट अगर आपके साथ चल रहे हैं, आपका एक ब्रोकर नेटवर्क बन चुका हुआ है, तो फिर नहीं आप लॉस में जाते। अगर मतलब अगर अकेले काम कर रहे हो फिर तो बिल्कुल ही नहीं जाते, लेकिन अगर टीम रखी हुई है तो टीम में कुछ अच्छे प्लेयर्स होंगे, कुछ बुरे प्लेयर्स होंगे, और मिक्स एंड मैच चलता रहेगा। अगर मैं एक मिसाल दूं कि अगर आपके पास 5 से 6 डिस्पैचर हैं, तो उसमें से 2 प्लेयर भी अच्छे निकल आते हैं ना, वो आपको पूरे महीने का वो दे जाएंगे, बाकी सबका वो खर्चा निकाल जाएंगे। तो वो खर्चे वाली टेंशन तो नहीं होती, डेफिनेटली हम बैठे होते हैं कमाने की खातिर या वो उसमें। तो वो फिर आपको मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर अच्छे रखने पड़ेंगे या उनको अच्छा करना पड़ेगा, और सेल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है, आपकी सर्विसेज पे बड़ा ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। एक पूरा प्लान मैंने बना के दिया हुआ है। प्लानिंग आपको एक पूरे साल की करनी पड़ती है ना, कि कैसे आप अगर चाहते हैं कि मैं महीने का $10,000 कमाऊं, तो एक रिवर्स बिजनेस मॉडल है, वो आप देखिएगा, उसमें बड़ी डिटेल में जो है ना चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। जी ठीक है सर, थोड़ा सा इंटरनेट मैसअप हो गया था। काइंडली इस चीज़ को दोबारा बताएंगे कि जो मैंने बात की थी कि रियलिटी में इस चीज़ का इतना ज़्यादा स्कोप है कि कैन वी बिल्ड अ कैरियर इन इट, तो थोड़ा सा उसको दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा। यार बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ कि मैं कोई और बिजनेस नहीं कर रहा इस टाइम। ठीक है, मैं सिर्फ यही बिजनेस कर रहा हूँ। और मेरा दिल चाहता है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता इतना ज़्यादा कि मैं दिन के टाइम को यूटिलाइज कर सकूँ, कोई और बिजनेस कर सकूँ। तो अगर मैं सोनली इस बिजनेस पे डिपेंड करके बैठा हूँ, तो इसका मतलब है कि इस बिजनेस में स्कोप है। ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है। फिर सेकेंडली, लाजमी नहीं है कि आप अगर डिस्पैच में आते हैं और डिस्पैच में आपको वो अगर स्कोप नहीं नजर आता, तो इसमें से 12 शाखें और निकलती हैं। ठीक है, हम्म। इससे अपर लेवल की कैटेगरी मेरे अपने स्टूडेंट्स में से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इस बिजनेस में आके आज की डेट में अगर मैं बात करूं, मेरे 2 से 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मतलब इस टाइम ट्रिप पे बाहर मुल्कों में गए हुए हैं। ठीक है। जी जी। और इसके अलावा एक एक ऐसा स्टूडेंट भी है जिसने डिस्पैच से शुरू किया, बहुत अच्छा कमाया। लेकिन नॉर्मली स्टूडेंट्स ना, इस तरह कुछ लोग ऐसे मुझे मिलते हैं जो मुझसे अच्छी अर्निंग कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स में, लेकिन वो मीडिया पे नहीं आना चाहते। बट मतलब शायद वो नजर शजर वाला कॉन्सेप्ट है या जो भी कॉन्सेप्ट है, मतलब नहीं आना चाहते। तो वरना मेरा एक स्टूडेंट ऐसा भी है जो माशाल्लाह, जिसने आज से 1 साल पहले, मतलब किया उसने, तकरीबन 2 साल हो गए हैं उसको शुरू किया, आज से 1 साल पहले वो अपने ट्रक लेके यूएसए में बैठा हुआ था। और हम्म। अब भी वो ब्रोकरेज की साइड पे जाना चाह रहा है विद इन 2 इयर्स। तो ये स्कोप है भाईजान। बाकी आपकी अपनी मेहनत है। मेरे जो कामयाब स्टूडेंट्स हैं उसमें बहुत बहुत अच्छा अच्छा कमा रहे हैं, लड़कियां इसमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। फिर आगे आप एक जगह नहीं सेटल होते, दूसरी जगह सेटल हो जाते। मेरे पास इधर एक सेल एजेंट है, अच्छी कम्युनिकेशन सारा कुछ है, लेकिन वो टिक के नहीं बैठ पा रहा था और नहीं सेल हम्म। निकाल रहा था। मतलब उसको थोड़ा सा एक कॉल भी हो जाए, वो उसने उठ के आके मैनेजर को बताना है, इससे मेरी ये बात हुई है, मुझे वो यूं कह रहा है, यूं कह रहा है। मतलब वो कंसिस्टेंसी वाला जो एक एलिमेंट होता है ना, नहीं था। उसको ड्राइवर हम्म। रिक्रूटमेंट पे लगाया, वहां पे बहुत अच्छा चल गया, क्योंकि उसमें आपको पता है फेसबुक और मीडिया, सोशल मीडिया, इस पे स्क्रॉलिंग करनी है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जाके, मतलब लाजमी नहीं है कि आपका एक जगह नहीं वो हो रहा काम तो आप किसी दूसरी जगह सेटल डाउन हो सकते हैं। मेरा एक और स्टूडेंट इस तरह का स्टूडेंट नहीं है, लाइफ में उससे कभी इस तरह बात नहीं हुई, लेकिन जनरली हम्म। बात हो रही थी। कोई उस टाइम उस दिन हम इंश्योरेंस वाला कोई बंदा ढूंढ रहे थे, तो उससे बात हुई। तो उसने कहा मैंने डिस्पैच में काम किया है, तो पहले शुरू में थोड़ा अच्छा चलता रहा, लेकिन बीच में स्लम्प आया कोई। असल में इसमें डाउन आप कहाँ से होते हैं? डाउन होते हैं जब आप टीम रख के ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं और कोई ना कोई एक दो बंदे आपको डिच कर जाए, वहां से आपका सिस्टम डाउन होता है और फिर अक्सर लोग उसको संभाल नहीं पाते। तो हम्म। तकरीबन उसके साथ भी ऐसा हुआ। उसके साथ ऐसा हुआ, उसने घर बैठ के इंश्योरेंसेस का काम करना शुरू कर दिया, ट्रकर्स की। तो वो जी जी। माशाल्लाह अब लोगों को जो कमीशन दे रहा है वो 200 200 $250 दे रहा है एक एक इंश्योरेंस करवाने पे। तो आप खुद सोचेंगे, वो खुद कमा रहा होगा तो लोगों को आगे 200 200 $250 एक इंश्योरेंस के पीछे दे रहे हैं ना। ठीक है। अच्छा तो सर, इस तरह इसमें से मैं शाखें बहुत सारी निकलती हैं। जल्दी कीजिएगा, और लोगों के भी सवाल लेने हैं फिर। सर 2 मिनट और दीजिएगा। सर ये एक चीज ये बता दें कि इस जो इस अगर ओनली टॉकिंग अबाउट द डिस्पैच ब्रोकरेज को ना इसमें इन्वॉल्व करें, तो क्या इसमें बिग प्लेयर्स भी हैं जो कि लाइक लाख लाख डॉलर, 2-2 लाख डॉलर? बिकॉज जब क्योंकि मैं ई कॉमर्स से आया हूँ, तो मैं मुझे पता है कि ई कॉमर्स में ऐसी चीजें इन्वॉल्व हैं। ऐसे लोग हैं जो हम्म। लाख लाख 2-2 लाख का प्रॉफिट बना रहे हैं इवन मंथली भी। तो सर हम्म। एक तो डिस्पैच में चीज है, और सेकंडली क्या आप लोग कोई प्रोग्राम ऑफर करते हैं जिसमें हम फिजिकली आपके साथ बैठ के तो महीना 2 महीने सीख लें, या अब इवन अगर वो पेड भी हो तो आगे हाँ सीख लें और हाँ उस जी, चीज को पेड कर ट्रेनिंग हम सकें? लोग ऑफर करते हैं। 1 मंथ की हमारी ट्रेनिंग होती है। अगर हमें लगे कि बंदा थोड़ा वीक है, तो 15 डेज उसमें सेम अमाउंट में हम एक्स्ट्रा करवाते हैं। $350 हम लोग चार्जेस लेते हैं। और हम्म। टू टू वीक्स की इसमें सेल्स की ट्रेनिंग कराते हैं और 2 वीक्स की इसमें डिस्पैच की ट्रेनिंग करवाते हैं।
ठीक मतलब है सर। जितना कुछ है ना, जो कुछ हमारी नॉलेज है वो सारा का सारा इनकलकेट करते हैं। अदरवाइज मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता, क्योंकि हमारा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, या हम कोई वो क्लास सिस्टम नहीं है, या कोर्स बेच नहीं रहे होते। हम लोग एक दो लोगों की, तीन लोगों की ट्रेनिंग एट अ टाइम करवाते हैं, वो भी अपनी टीम के साथ बिठा के फुल टाइम। जैसे हमारी टीम काम कर रही होती है वैसे ही हम साथ साथ उसकी बंदे की ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। वो क्लास सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ, कोई भी कभी भी ज्वाइन कर सकता है अगर हमारे पास सीट अवेलेबल है तो। मैक्सिमम बहुत अगर हो तो 4 लोगों को, इससे ज्यादा को नहीं कराते एट अ टाइम ट्रेन। क्या आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम बन सकती है या कोई लिमिट नहीं है? कोई लिमिट नहीं है भाई। इधर ऐसा भी है, जो लाहौर की सबसे बड़ी कंपनी है उसके आगे हम्म। कोई 12-13 ऑफिसेज हैं, ठीक है। एक एक ऑफिस एक एक कंपनी है, ठीक है। और एक एक कंपनी भी ऐसी है कि जो कि 1 लाख से लेके 3 लाख डॉलर्स तक भी बना रही है। तो देर इज नो यू टॉकिंग? लिमिट। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे तकरीबन 2 माह हुए हैं डिस्पैच में आए हुए। अभी तो मैं एज अ सेल्स एजेंट काम कर रहा हूँ घर से ही। ठीक है। लेकिन जो 70% मैंने नॉलेज नॉलेज लिया वो सिर्फ आपके यूट्यूब चैनल और ग्रुप से लिया। उसके लिए मैं आपको दुआ ही दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता। उसके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा, जजाकल्ला। सेकंड मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि मैं बेसिकली तलागंग से हूँ, चकवाल से, और यूनिवर्सिटी के लिए उधर हूँ, लाहौर में। उधर मेरे ठीक एक है। दोस्त, वो तकरीबन 1.5-2 साल से डिस्पैच कर रहे हैं, और उन्हीं के साथ अब मैं ना, मुझे वो साथ में सिखाते हैं। ठीक है। मेरा थोड़ा सा इशू ये है कि मैं थोड़ा सा जल्दी सीखना चाह रहा हूँ। उसकी वजह यह है भी मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ और मेरा 9th सेमेस्टर है। और आपको हाँ। पता है, जब सेमेस्टर ख़त्म हो उसके बाद हमारा जब बहुत ज़्यादा बर्डन होता है कि काम करो, अब डिग्री होगी है, वालदेन ने 40-50 लाख लगाए। लेकिन उसमें हाँ। मुझे ना, जो जो मैं डीवीएम कर रहा हूँ उसमें मुझे इतना वो थ्रिल नहीं है, शौक नहीं है, जो सीधी बात है। तो मैं ठीक थोड़ा है। सा ये कहना चाह रहा हूँ भाई, मैं तो जब मेरा 9th सेमेस्टर हो, कम से कम मैं फाइनेंशियली अच्छा, मैं स्टेबल। आपका क्वेश्चन काट रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि अगर आप दोस्तों से सीख रहे हैं तो दोस्तों से जल्दी क्यों नहीं सीख सकते? मैं उन उससे सीख रहा हूँ, लेकिन वो इशू ये है कि उन्होंने मुझे ना अभी सेल्स एजेंट पे लगाया है, ठीक है। मुझे तकरीबन 2 माह हो गए हैं, लेकिन मुझसे ना बीच में मेरे पेपर्स आ गए, 1 महीने का उसका गैप आ गया। तो हाँ। मुझसे सेल करें, वो कहते हैं कि आप सेल में करें, जो कैरियर आएगा ये है कि टूल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, आपको साथ सिखाऊंगा भी सही सारी चीज़ें। मुझे एक रोड मैप दे दें कि मैं किस रोड मैप पे चलूँ, क्या करूँ, ये सारी चीज़ें। बहुत शुक्रिया। देखें, बात तो उनकी ठीक है। मैं तो उन्हीं के साथ ही आपकी बात करूंगा कि पहले कोई सेल्स में लगें, करें। या तो अगर अकेले बैठ के करें जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही या समझ नहीं हो पा रही, तो फिर तो किसी कंपनी को ज्वाइन कर लें। तो सेल्स तो बैकबोन है। सेल्स आएगी तो डिस्पैच आपको उससे ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे। सेल्स आती रहेंगी तो डिस्पैच का कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, डिस्पैच हो ही ठीक जाता है। तो ठीक। सेल्स पे थोड़ा सा फोकस करें। अगर आपको लगता है कि आप वहाँ पे अर्निंग हो रही है तो वेल एंड गुड है, नहीं हो रही तो अपनी कहीं नज़दीक किसी कंपनी को ज्वाइन करें। वहाँ से आप जॉब करें, साथ साथ पैसे भी लें, और साथ साथ जो है ना वो अपना सेल्स पे गिरफ्त हासिल करें। जब सेल्स पे हो जाए गिरफ्त हासिल, फिर उसी कंपनी को या किसी और कंपनी को कह के डिस्पैच की तरफ चले जाएं। इतने इश्तिहार हमारे ग्रुपों पे आ रहे होते हैं, डिस्पैचर रिक्वायर्ड, सेल्स एजेंट रिक्वायर्ड। बट द बेस इज, फर्स्ट स्टेप इज सेल्स डेफिनेटली। और सेल्स दुनिया का वो वाहिद स्किल है जो किसी भी दुनिया के बिजनेस में आपको चाहिए। इवन आप को जॉब भी चाहिए तो आपको सेल्स स्किल ही चाहिए होता है। आपको बेसिकली अपनी अपना स्किल बेचना होता है जब आप जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं, कि वाई यू आर सुटेबल फॉर दैट कंपनी। सही। क्या 2 महीने की जो मेरे मतलब, एक मैंने 2 महीने का सेल्स का काम किया है, क्या वो प्रॉफिट मतलब कि ठीक है आगे डिस्पैच में जाने के लिए, या मुझे मजीद सेल्स? नहीं, अगर आपने सेल्स में कोई कैरियर नहीं लाया या कोई ऑनबोर्डिंग नहीं की तो फिर तो ठीक नहीं है। और बाज़ औक़ात ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं जी हमें 8-8 9-9 महीने हो गए हैं सेल्स में, लेकिन लर्निंग कोई नहीं हुई होती। मेरे पास वो आते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि इनको अभी 1 महीना भी नहीं हुआ होगा किसी ऐसे इन्वायरमेंट में, या तो बैठें जहाँ पे आपकी लर्निंग हो। बाज़ औक़ात आपको सिखा कोई नहीं रहा होता, लेकिन आप बाज़ औक़ात ऐसे इन्वायरमेंट में बैठने से ही काफ़ी कुछ सीख जाते हैं कि जहाँ पे एक अच्छी टीम बैठी हो। तो मेरा मशवरा ये है कि वहाँ जाके क्या नाम है, कर लें, जॉब कर लें, ज़्यादा बेहतर है पहले। इशू ये है, कुछ या अगर फाइनेंस। आपके वो फाइनेंशियली आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर जाके पे ट्रेनिंग करें, नहीं है तो किसी जगह पे इंटर्नशिप कर लें। जॉब, इंटर्नशिप, पे ट्रेनिंग, ये तीनों ऑप्शंस आपको जो सूट करता है वो करें। लेकिन अगर आप कमरे में अकेले बैठ के कॉलिंग कर रहे हैं तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है, अगर लर्निंग का पॉइंट ऑफ व्यू है और थोड़ी जल्दी भी है, तो फिर किसी जगह पे जाके जॉब करें, वो ज़्यादा बेहतर है, जहाँ पे कम से कम आठ दस नेटवर्क बंदे आपको। सेल्स वाले बैठे हों। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है।
अच्छा, मेरा सीन कुछ ऐसे है कि मैंने अपनी टीम के साथ तकरीबन 3 मंथ्स 8 ट्रक्स डिस्पैच किए अंडर अ कंपनी। और मतलब इट वाज अ लॉट ऑफ वर्क। और वो बस एक ट्रक को ना, जो भी था ना डिस्पैच करने का, पर लोड 1% पे कर रहा था। तो ठीक है। फाइनली उसको क्विट करने का सोचा है, और अब सोच रहा हूँ कि मैं अपने Recording in ट्रक्स के लिए कोल्ड progress. कॉलिंग स्टार्ट करूँ और हम्म। ऑनर ऑपरेटर्स लेकर आए। तो मैंने 2-3 हर्डल्स फेस किए हैं, मैं उसके मतलब सर्च भी कर रहा हूँ कि मुझे उसका कोई सोल्यूशन मिले। एक तो ये कि पाकिस्तान के जो डायलर्स हैं, अगर आप कोल्ड कॉलिंग स्टार्ट करते हैं तो वो तो ब्लॉक हो जाते हैं। और अगर आप जूम डायलर लेने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए आपको एलएलसी चाहिए होती है। और गूगल वॉइस, मुझे अभी तक वीपीएन के साथ भी उसका कोई मतलब अभी तक हल मिला नहीं है। तो एक हम्म। तो आप ये बता दें कि डायलर किस तरह बाय कर सकते हैं, या उनका क्या तरीका है, या आप अपनी टीम के लिए कौन से डायलर्स यूज कर रहे हैं। दूसरा ये कि बेस्ट मेथड फॉर रीचिंग आउट डिफरेंट ऑनर ऑपरेटर्स क्या होगा। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। पहली चीज़ तो ये कि मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप एलएलसी के बगैर इस बिज़नेस में आएँ। एलएलसी की आपको ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है किसी न किसी जगह पे। और वैसे भी कोई, अगर आप एक बिज़नेस की टर्म में किसी जगह घुस रहे हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो पाकिस्तान हो। तो एलएलसी तो लाजमी है, वरना फिर आपके पास ऑप्शन यही बचता है कि ये थर्ड पार्टीज जो रीसेलर्स हैं इन्हीं से लेते करते रहें, बार बार नंबर चेंज होता रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस डिस्टर्ब होगा। जो पैसे आप एलएलसी से बचा रहे होते हैं वही पैसे आप अल्टीमेटली लगा देते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आपको समझ नहीं आता। और दूसरा बेस्ट मेथड जो है ना, वो कोल्ड कॉलिंग का ही रिस्पॉन्ड इन अ सेंस जल्दी पता लग जाता है कि मतलब कैरियर क्या चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है नहीं चाह रहा, ऑन बोर्ड होना चाह रहा है नहीं चाह रहा। लेकिन थोड़ा सा हार्ड वे है, थोड़ा सा इसके लिए हौसला ज़्यादा चाहिए होता है। और लेकिन आप एट अ टाइम जो आपको मेथड समझ में आता है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट चलाने आती है, आप थोड़ा बहुत ऐड बना के करके चला सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में जाके पोस्टिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका ईमेल मार्केटिंग है, आप उसको लेवरेज दे सकते हैं। तो सारे मेथड आप, जो जो मेथड आपकी रेंज में आता है, जो आपकी अफोर्डेबिलिटी में आता है, जो आपकी टाइम लिमिटेशंस में आता है, तो आप उसको लेवरेज करें। तो इसको नहीं करेंगे तो डेफिनेटली सिर्फ कोल्ड कॉलिंग से उनका रिस्पांस तो अच्छा आएगा जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी है, लेकिन हर बंदे को कोल्ड कॉलिंग से रिस्पांस मिले ये लाजमी नहीं है। जो सब्सक्रिप्शन चेक किए हैं उसमें ऐसी है कि आपको वो एक नंबर दे देते हैं और आपने वो सेम आईपी से एक्सेस करना होता है। तो आप बेसिकली नहीं, अब इसके आपके पास। लिए डायलर्स के लिए वो लाजमी नहीं है, वीपीएन लाजमी नहीं है। ठीक है, आप अपनी एलएलसी बना के अपना डायलर खुद भी बना कर सकते हैं। बहुत इस टाइम 160 डायलर्स हैं। मशहूर जो है ना वो यही है, जूम, गूगल वॉइस, और ये जो 8x8 आ गया, रिंग सेंट्रल आ गया। रिंग सेंट्रल और 8x8 वॉनेज, ये सारे थोड़े से स्ट्रांग वो हैं, आपकी अपनी एलएलसी भी बन जाते हैं इजिली। और पाकिस्तान से भी आप बना सकते हैं। सिर्फ इन्होंने पिछले दिनों कुछ बैन किया हुआ था कि आप पाकिस्तानी कार्ड यूज़ नहीं कर सकते, तो उसका भी मेथड है। हमारे अभी ग्रुप में एक आध बंदा है जो कि ये फैसिलिटी देते हैं, उनका रेप है बेसिकली, वो करवा देता है आपको काम। अदरवाइज आप जब एलएलसी बनवाते हैं तो उसके साथ आपको इंटरनेशनल अकाउंट कोई ना कोई, चाहे वर्चुअल अकाउंट ही हो, वो मिलता है और वो कार्ड उस पर लग जाता है। जैसे मैंने कल परसों भी वीडियो बनाई थी, उसमें डिफरेंट बैंक अकाउंट्स के मैंने नाम लिए थे, तो हर किसी के साथ आपका कुछ ना कुछ वो डेबिट कार्ड वगैरह आपको मिल जाता है, तो आपके अपने नाम पे होता है, तो वो कभी फिर ब्लॉक होने के चांसेस नहीं रहते। कोल्ड कॉलिंग बैन नहीं है, टेक्स्ट जो है ना वो टेली मार्केटिंग टेक्स्ट बैन है। और वो भी मैं आपको बताऊं कि जो 8x8 डायलर है वो नहीं बैन करता इसको। ठीक है, 8x8 का अभी तक कोई केस सामने नहीं आया। बाकी करते हैं, उनकी उसकी कंपेन रजिस्टर कराना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, रिंग सेंट्रल वगैरह की और इनकी। लेकिन वो भी अगर आपकी वेबसाइट बनी हो, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारी चीज़ें ऐड हो, ठीक है, एलएलसी आपकी हो, उस पर आपका यूनिक फिजिकल एड्रेस हो, तो बन जाता है, मसला नहीं होता। ठीक है, आप मुझे जो सोल्यूशन बता रहे हैं वो एलएलसी के साथ बता रहे हैं कि तो अगर मेरे एलएलसी पास के अभी। बगैर रीसेलर्स हैं, एलएलसी के बगैर और कोई सोल्यूशन नहीं है, और उसमें फिर आपको मसला रहेगा ही रहेगा। और एलएलसी वैसे भी लीगल वे है। आप किसी कैरियर को अप्रोच करते हैं, उसे क्या बताएंगे आप किस कंपनी से बिलोंग करते हैं, आपकी कंपनी की प्रोफाइल क्या है, आपका वो क्या है, कंपनी प्रपोजल आप उसको सेंड करेंगे, उसमें क्या चीज़ सेंड करेंगे उसको? सिंपल क्वेश्चन। मतलब मुझे आप अप्रोच करते हैं, मैं ऑनर ऑपरेटर हूँ, तो मैं तो सबसे पहले आपसे यही चीज पूछूंगा ना भाई, कौन सी कंपनी है, मुझे कंपनी प्रपोजल भेजो, मैं पढ़ूंगा देखूंगा कि क्या सीन है क्या नहीं। हमारा कोई क्लाइंट भी कंपनी प्रपोजल के बगैर क्लोज नहीं होता। तो अगर मेरे पास अभी एलएलसी के लिए अपफ्रंट कोई कॉस्ट नहीं है तो शुड वो आई फिर आप रादर किसी स्टिक विद दोस्त द यार बिगर से लें, कंपनी।
वो किसी दोस्त यार से ले लें, ले सकते हैं आप, या ये रेंट पे भी मिल जाती हैं, तो रेंट पे भी आप ले करके किसी और की भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर डायलर के लिए आपको थर्ड पार्टी यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि उस एलएलसी पे चलें पहले से ठीक कोई है। ना कोई डायलर बना होगा, वो आप दोबारा उस पर नहीं बना सकते। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे पेड ट्रेनिंग ली थी, आपको शायद याद हो। जी जी बिल्कुल। ऑनलाइन। तो सर मुझे, जी जी, ऑनलाइन ऑनलाइन। तो सर मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक ट्रक ऑन बोर्ड हुआ काफ़ी टाइम बाद। तो हम्म। पहले कॉन्ट्रैक्ट में के लोड्स करता था, तो वो 1 से 2 दिन में से वीकली लोड्स देता था। ठीक है। लेकिन अब ना उसने इस मंथ से, यानी अप्रैल के लास्ट वीक से और ऑनवर्ड्स, उसने मेरे साथ प्रॉपर अपना एक ट्रक मुझे दे दिया कि आप इसको जो है वो फ्रेट ब्रोकरेज पे चलाओ। तो मैं उसको चला ठीक है। रहा हूँ। तो ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी ग्रॉस बन रही है हर लिहाज से ना। अब मैं अपनी टीम को ना सर बढ़ाना चाह रहा हूँ, बट मसला एक यानी यहाँ अब पर मैं ये प्रॉब्लम। अपने स्टूडेंट में एक बंदे के नाम का और इजाफा कर लूँ हैं। हाँ सर, कर लें। चलें, गुड है। माशाल्लाह। और सर एक अच्छा। ये जी जी सर, आप कंटिन्यू करें। नहीं नहीं, बताएं आप क्या बता रहे थे। सर मैं ये कह रहा था कि अब जो है ना मसला ये है कि मैं जहाँ कराची से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर जो है ना ये ट्रक डिस्पैच वाली कैंपेन जो है ना ये बहुत लो, मतलब यहाँ पे नहीं है इतने ऑफिसेज, यहाँ पे लोगों को इतना नहीं पता। अब मैं अपनी टीम को बढ़ाना चाह रहा हूँ, बट मुझे जो इशू आ रहा है ना वो यहाँ पे लोगों को हायर करने में आ रहा है, कि उसके बाद उनको ट्रेन करने में आ रहा है। अगर मैं उनको ट्रेन कर रहा हूँ तो वो 2-3 महीने ट्रेनिंग लेने के बाद या 1-2 महीने ट्रेनिंग के बाद आगे पीछे हो जा रहे हैं। तो वो चीज़ ना सही से हो नहीं पा रही बंदों की ना, सेल्स रैप के लिए डिस्पैच तो उसका मैं एक अकेले तरीकाकार संभाल रहा हूँ। ये है, उसका एक तरीकाकार ये है कि जो पहला बंदा आप रखते हैं ना, उसको फिक्स सैलरी पे रख लें। सर ठीक मैंने है। तीनों बंदे रखे, तीनों फिक्स सैलरी पे रखे, लेकिन उन्होंने दो में से जो है वो सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स ला के देते थे। मैंने उनको ये बोला था कि आप डॉक्यूमेंट्स ला के देते हैं, बाकी डिस्पैच करना मेरा काम है। वो हम्म। डॉक्यूमेंट्स ला के देते थे, देन उसके बाद जब मैं उनको फॉलो अप कॉल करता था एज अ डिस्पैचर, के ना वो फ़ोन उठाते थे ना कुछ करते थे, तो मैं दोबारा सेल्स रैप के पास जाता कि चलें आपके पास अलग डायलर है, आप इससे दोबारा ट्राई करें, क्या पता आपकी आपके सेम नंबर देके कॉल उठा ले। तो वो हम्म। उनसे उठाते थे, वो उनसे बातचीत करते थे, लेकिन वो चीज़ ना वो कन्वर्ट ही नहीं कर पाते थे। वो बोलता था कि भाई हमें आपके उस बंदे ने बताया नहीं कि वो क्या बेच के आ रहा है, हमें हम तो सब हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसको दे दिए। ये फिर तो आप ये उनकी ट्रेनिंग ट्रेनिंग ना ठीक नहीं करा रहे, फिर आप उनकी ट्रेनिंग ठीक नहीं करा रहे। ट्रेनिंग उनकी सही। ठीक करवाएं, करें, और देखें वो नॉलेज तो उसके पास होना चाहिए ना। अक्सर मैंने भी देखा है कई कंपनीज में कि वो सेल पे सेल ला के दे देते हैं, लेकिन अगर डिस्पैच नहीं हो पाते, उसकी वजह ये होती है कि उनको जी इस तरह बताते हैं हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का लोड है, आर यू इंटरेस्टेड, तो वो उनको ब्रोकर समझ के कह रहे होते हैं, वो आगे कहते हैं अच्छा अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दें। अब हर एक कॉल तो ऑनर बैठ के नहीं सुन रहा होता ना, उसको नहीं पता कि पीछे क्या बात हुई है क्या नहीं, और खास तौर पे जब ऑनर खुद बैठ के डिस्पैच भी कर रहा हो। तो ये चीज कहीं ना कहीं ट्रेनिंग फ्लॉ में आ जाती है, कि उनको ये समझाएं कि क्लियर कट तो उनको पिक्चर दे कि भाई हम डिस्पैच कंपनी है, बात होने के बाद स्टार्ट करना है, बेशक इस तरीके से स्टार्ट कर लें, लेकिन उसके बाद क्लियर कट उनको पिक्चर पिक्चर दें कि भाई हम डिस्पैच कंपनी है, हम इतने हमारे चार्जेस हैं, ये हम चार्जेस लेंगे, और ये है। और एक बात लाजमी करें, जब भी कॉल क्लोज होती है अपने सेल एजेंट को बताएं कि भाई उसको ये कहना है कि अच्छी ग्रॉस हमारे साथ बनानी है, टाइम से जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब तेरा टाइम से आता रहा तो फिर सब सेट है, अगर डिले के साथ आता रहा तो लोड के लिए 2 मिनट होते हैं बाज़ बात, वो फिर आप की अपनी मर्जी है। इस तरीके से करके, बाकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इस पे कि वाई ट्रकर डोंट लिसन टू योर सेल्स कॉल। वो उसका जो पार्ट 2 है वो बेसिकली डिस्पैच के हवाले से ही है, कि डिस्पैच मतलब सेल अगर आ जाती है तो डिस्पैच क्यों नहीं हो पाता, उसमें थोड़ी सी रीजंस लिखी हैं, वो एक वीडियो देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। बता दें कि मैं स्टार्ट जो है वो मैंने ये सोचा था कि मैं 2 सेल्स रैप से करूंगा, डिस्पैच में खुद देख लूंगा। तो ये स्ट्रेटेजी सही है देखें, फिलहाल के आज लिए। की डेट में आज की मार्केट के लिहाज से 1:3 चलता है। अगर एक किसी डिस्पैचर को फिल आउट करना है सेल एजेंट ने, तो 3 सेल्स एजेंट चाहिए। 2 डिस्पैचर होंगे तो 6 सेल एजेंट चाहिए। इस लिहाज से आगे लेके चलें तो कम से कम आप 3 बंदे रखें ही रखें। लेकिन ये है कि अगर ठीक आप है खुद डिस्पैच कर रहे हैं तो फिर सर, आप मैं जारी डिस्पैच बात है खुद कर उनकी, रहा हूँ। हाँ तो फिर उनकी ट्रेनिंग आप कैसे करवाएंगे, उन पे नजर कैसे रखेंगे, कोई सर मैं ना गलती कर रहा है आपकी तो वो कैसे वीडियोस, होगा। यूट्यूब वाली वीडियोस है ना, उनको मैं उससे वीडियो ट्रेनिंग करा रहा वीडियो हूँ। वीडियोस देखें, वीडियोस में उनको बेसिक समझ आ गई, लेकिन अब बात सही। करते हुए कहाँ वो फ्लॉ कर रहे हैं, किस जगह पे वो गलती कर रहे हैं। बाज़ औक़ात कॉल ट्रांसफर करनी पड़ती है। एक आपको, अगर आप 3 बंदे रख रहे हैं ना, एक बंदा आपको एक्सपीरियंस रखना ही रखना चाहिए, ताकि वो ही शुड एक्ट एज अ मैनेजर, जो सही है सर। या उनका टीम लीडर के तौर पे एक्ट कर सके, जो अगर किसी की कॉल कॉल ट्रांसफर होनी है, किसी जगह कोई गलती कर रहा है,
तो वो उसको देन एंड देयर बताए। आप तो डिस्पैच में बिजी हो गए, आपकी तो नजर भी नहीं होगी वहां पे वो क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जी सर। सर अभी तो फिलहाल ये जो मैं एक और पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, मतलब फिलहाल ये ऐसा हम्म होता है कि उस डिस्पैच जो ट्रक है ना एक, उसको मैं हम्म डिस्पैच करके, मतलब समझ लें शिफ्ट अगर 5:30 बजे स्टार्ट हो रही है शाम को, तो आठ हम्म। नौ बजे तक मैं उसको लोड दे के, उसके लोड प्री बुक करके फ्री हो जाता हूँ। देन मैं उनके साथ ही बैठ जाता हूँ सेल्स रैप के फिर साथ, अपना ठीक लैपटॉप फिर लेके फिर ठीक है उनको फिर देखता ठीक हूँ। है फिर उनकी गलतियां चेक करें कि मतलब किस जगह पे गलती कर रहे हैं, उनको कहीं कॉल ट्रांसफर किया करें, क्लोजिंग आप खुद किया करें। ठीक है ठीक है। सर। आगे से और फिर जज़ाकल्लाह। इस तरीके से और क्लियर उनके साथ करें कि भाई क्लियर कट बताएं कि आप डिस्पैच कंपनी है। बाज़ औक़ात लोगों की पिच ही ऐसी होती है कि लगता है अगले को कि यार कोई ब्रोकर बात कर रहा है। जी जी सर, समझ गया, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह। ठीक है, चलें। ओके। अगर 90 डेज के लिए एमसी यूज नहीं होती तो क्या ये हम्म डीएक्टिवेट हो जाती अगर आप इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस एक्टिव है, तो फिर तो डीएक्टिवेट नहीं होती, इंश्योरेंस की वजह से है? डीएक्टिवेट अब होती है। मेरे पास एक कैरियर है, कैरियर के ट्रक बुक हुए हुए थे खैर, वो डे वन से मेरे साथ चल रहा है, बीच में छोड़ गया था रिस्पॉन्स। तो हम्म अब हुआ ये है उसके साथ कि आ रहा है वो मंडे से, लेकिन हम्म। वो कह रहा है जी मुझे इंश्योरेंस अपनी रीएक्टिवेट करवानी होगी। अब इसमें मुझे नहीं पता कितना टाइम। हाँ, इंश्योरेंस अगर रीएक्टिवेट करानी है, उसने इंश्योरेंस पे नहीं की हुई, वो तो कहता वो है फिर मुझे उसकी गाइड एमसी करो मैं क्या करूँ। उसकी एमसी भी इनएक्टिव हुई होगी, वो फिर रीइंस्टेट एमसी कहलाती है और वो न्यू एमसी की तरह ही ट्रीट की जाती है। फिर तो उसके साथ काम एमसी करने अगर का फायदा नहीं। एफएमसीए पे तो देखें तो रजिस्टर्ड 6 मंथ अगो आ रही, मतलब वो 6 महीने से खैर है, मेरे वो साथ। एफएमसीएसए पे लिखी रहती है, वो ब्रोकर्स को एग्जैक्ट पता होता है कि ये रीइंस्टेट आ रही है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, रीएक्टिवेशन कैसी होगी। रीएक्टिवेशन हो तो जाएगी, इंश्योरेंस ऑन करते जाएंगे और रीएक्टिवेट हो जाएगी, लेकिन देन यू हैव टू वेट एटलीस्ट फॉर द 3 मंथ कोई उसको अच्छे लोड्स देने के लिए। सही सही सही, इसका मतलब टीक्यूएल के अलावा कोई उसका आसरा नहीं बनता, पावर ओनली है हाँ कोई। हाँ, या टीक्यूएल होगा या फिर वो ब्रोकर जिनका क्रेडिट स्कोर बहुत कम होता है या न्यू आए होते तो हैं जिनका टीक्यूएल कोई क्रेडिट तो स्कोर नहीं लिखा होता। टीक्यूएल आजकल कैरियर ही ले जाता है, मेरा पावर ओनली लेके गया, करेक्ट हो गया। ऐसे ही है, वो डायरेक्ट हो जाता है, ऐसे ही है। टीक्यूएल हमारा लास्ट रिजॉर्ट होता है, टीक्यूएल के साथ हम कोशिश करते हैं नहीं काम करें। पर मेरा वो पावर ओनली भाई उसे ले गया था, आज तक नहीं टाइम वापस टाइम आया। टाइम कम है, टाइम कम है, थैंक मैंने यू और भी लेने हैं थैंक क्वेश्चन, यू और कोई सर, क्वेश्चन मैं है तो दो आप तीन बताएं। नहीं, नहीं मैं आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट, मैं चलें लेता हूँ ठीक है, नंबर आप। ओके जी। थैंक जी यू सर। शाहजहां। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ 2018 से ना, एज ए डिस्पैचर काम कर रहा हूँ मैं। एक फैमिलियरिटी वन की कंपनी है। गुड, तो माशाल्लाह, अभी मैंने, फिर तो आप हमारे भी सीनियर हैं। जी, तो अभी मैंने अपनी एलएलसी क्रिएट की थी लास्ट नवंबर में ना। ठीक तो है। उसमें अभी मैं अपना लोड बोर्ड लेना चाह रहा हूँ, दरमियान में कुछ फैमिली इमरजेंसी थी, मेरे चाचू की डेथ हो गई, उनके इशू तो अभी मैं लोड बोर्ड लेना चाहूँ, अपने खुद काम खुद से शुरू करना चाह रहा हूँ। तो मुझे आप लोड बोर्ड रिलायबल बंदा नहीं मिल रहा, इस तरह मैं नहीं, लूँ लोड बोर्ड। लोड बोर्ड आप अपना ले ही नहीं सकते अभी, उसके लिए एमसी चाहिए होती है। ड्राइवर ले सकता है या ब्रोकर ले सकता है या ऑनर ऑपरेटर ले सकता है। हाँ वो तो है, लेकिन मैंने जिस कंपनी से काम किया हमारे पास बेसिकली डेडिकेटेड लोड लाइंस थी। आवाज कट रही है सर इसकी। मैंने जिस कंपनी के साथ पहले काम किया ना, तो हम्म हमारे पास डेडिकेटेड लाइंस होती थी। हम्म मतलब एक कंपनी है वो हमें 6 लोड देगी दिन के, एक 5 देगी, इसका डिफरेंट कंपनी है। या जेबी हंट है, उसके साथ हम लोग काम करते हैं। हम्म। तो अभी मैं अपना सोच रहा हूँ कि अगर हम लोग जेबी हंट के साथ भी स्टार्टअप पे काम कर सकते हैं विदाउट जेबी हंट विदाउट। 3 विदाउट, मतलब ये लोड बोर्ड, दूसरा लोड बोर्ड दिए बगैर। हाँ, जेबी आंट का तो अपना लोड बोर्ड है भाईजान। जेबी हाँ आंट वो से तो अगर आपका fine। कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और आपके पास लेन्स हैं तो डेफिनेटली आपके साथ तो कैरियर धड़ाधड़ काम करना पसंद करेंगे, लेकिन अगर आपके पास कंसिस्टेंट लोड हुए तो। हाँ वो तो लेकिन है। ये सीन है ना, जेबी आंट आपको डायरेक्ट अपलोड देगी नहीं देगी, ये उस पर भी डिपेंड करता है कि वो बिल्कुल ऐसा ही, वो नॉर्मली तो पुराने कैरियर्स को देते हैं, जो पुराने डिस्पैचर्स को या पुराने कैरियर्स को देते हैं जिनके साथ वो चल रहे हो। ठीक है। तो लोड बोर्ड तो इतना मार्केट में मिल जाता है यार, 18-20 हज़ार रुपए का मिल जाता है हमारे असल ग्रुप में में। मैं ये था कि ऐसा ना हो कि आज के पाकिस्तान में आपको पता रिलायबल लोग बहुत कम मिलते नहीं, हैं। ये देखें, जो हमारे ग्रुप्स में जो ट्रस्टेड सेलर्स हैं ना, एडमिन अप्रूव के साथ लिख रहे होते हैं, उनका जी कभी जी। उनका इतना इशू नहीं है। ठीक है। ठीक है। और दूसरा, आपको अगर मिलना हो तो कभी लाहौर में आपसे मुलाकात हो सकती है। मुलाकात महंगी है हमारी। ये स्क्रीन नजर आ रही है पीछे? हाँ, स्क्रीन नजर आ रही है। ये मुलाकात का तरीका है भाई। चलिए ठीक है। ये डाटा कैरियर जोन पे आप जाएं, ठीक है भैया। इससे अपनी बुक करें और आ जाएं इधर।
चलो वैसे मैं इंशाल्लाह। फोन पे अवेलेबल होता हूँ, आपका कोई क्वेश्चन हो कुछ हो फ्री ऑफ कॉस्ट आप किसी टाइम वॉइस मैसेज मैसेज छोड़ दें जरूर तो। इंशाल्लाह। बाकी क्योंकि यार मसला पता है क्या है, ये पहले मैं मतलब फ्री में मिलता रहता था, लेकिन यहाँ पे ना हर टाइम मेला लगा रहता था, वो मेरा अपना बिजनेस उसकी वजह से डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। मैं मेरी अच्छा बिजनेस से अंडरस्टैंड। तवज्जो हटना शुरू हो गई, तो इसकी वजह से ये वाला काम। फिर दूसरा मसला ये होता था, कई दफा लोग मुझे सैटरडे को वो कर देते थे कि यार हम आ रहे हैं आपसे मिलने करने, मैं अपनी फैमिली ही और अपने काम छोड़ के कई दफा बैठा होता था, फिर बाद में पता चलता था कि जी वो पता नहीं वो मेरा चाचा आ गया था, तो मेरा पता नहीं बाइक पंक्चर हो गया था, तो फिर मैंने बाइक पंक्चर का इलाज रख दिया, मैंने बाइक पंक्चर की दुकान खोल ली है ये वाली। ठीक ठीक, ठीक इंशाल्लाह है मैं ना। आपको बात करूंगा। तो मैंने कहा फिर बुक कराओ, फिर होता रहे बाइक पंक्चर, इसके बाद कम से कम मेरा टाइम नहीं वेस्ट करोगे। नहीं यार, वैसे ही करना पड़ता है ये चीजें, बिल्कुल नहीं ये। वाकई बहुत ज्यादा हो गया था, मेरे सैटरडे संडे तक खराब होना शुरू हो गए थे, और लोग बाजू का टाइम दे के जो है ना वो खुद नहीं बताना, मतलब अगर टायर पंचर हो भी गया यार, एक मैसेज करने में क्या आज, एक बंदा को आपने टाइम दिया हुआ है, वो बंदा आपका वेट कर रहा है, बिल्कुल। तो फिर उसका लिए मैंने जो है ना फिर ये वाला इलाज सोचा। और अब मैं भी सुकून में हूँ, लोग भी सुकून में हैं।